हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वो पहले तुम समझो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं। I इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 log x इंटू एक्स टू द पावर -3 dx। अब ये e टू द पावर log है, इसके बारे में पहले मतलब 1 मिनट में समझ लो। जो रूल होता है वो ये होता है, देखो e टू द पावर log x, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल e टू द पावर log x इक्वल टू x, ओनली x। देखो log में जो बाहर है वो सिर्फ कोफिशिएंट 1 है, log से पहले 2 नहीं है, 3 नहीं है। अगर होगा तो हम उसको पावर में लेके जाएंगे। तो ये e और जो log होता है, e इज एक्चुअली एंटी लॉग, तो ये कट जाएगा तो कट जाएगा, तो ये x आ जाता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है e टू द पावर 3 log x, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 3x। ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो कि e और log कट गया तो 3x, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे होता है, e टू द पावर 3 log x का मतलब e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 3, यानी कि ये जो 3 है वो पावर में जाएगा और फिर इसका आंसर log होगा। समझ में आया? तो बेसिस सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे e है तो यहाँ पे e है। ओके, चलो। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट I इज इक्वल टू ई टू द पावर, ये जो 2 log x लिखा हुआ है ना, उसको क्या लिखोगे? log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -3 dx। अब e और log कट गया तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर -3 dx, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। तो 1/x का क्या होता है? log x प्लस c। इसमें जो log x लिखा हुआ है ना, इसमें बेस में e है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखो, I इज इक्वल टू, इसमें देखो ये नंबर अलग है, 5 टू द पावर 2 log ऑफ x विथ बेस 5। देखो यहाँ पे बेस में e था, तो यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि log ऐसे ही लिखा हो तो उसमें बेस में e होता है, इसलिए e और यहाँ पे का बेस जो है वो e है, तो वो कट जाता है। बराबर होना चाहिए कटने के लिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्योंकि e नहीं है तो जो भी अदर जो बेस होगा वो लिखना पड़ता है। तो दिस dx अब क्या है, देखो 5 के पावर, ये देखो 2 है, log का कोफिशिएंट 2 है ना, तो ये जब तक ये 2 रहेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो 2 को हटाना है, 2 को हटा करके कहाँ पे जाएगा? x के पावर में जाएगा। सो ये हो जाएगा अब 5 टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये फिर से यहाँ पे 5 है ना, तो e 5 और log कट गया, तो ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर dx, यानी कि x³ प्लस c। बस हो गया। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।